कार्यक्रम है और यह सीओ खासतौर से दलित विरोधी सीओ हैं। मेरे पंचायत से इन्होंने घर तोड़ने का काम लगाया है। जब हम लोगों को लगा कि यह आदमी भ्रष्टों में भ्रष्ट है तो आज धरना पर बैठने की आवश्यकता पड़ गई है और जनता की आवाज बनने की आवश्यकता पड़ गई है। हमारा जो अंचल है वह दलालों का अड्डा बन गया है और इसलिए हम सीओ साहब के खिलाफ बैठे हुए हैं। मैं बोल रहा हूं इसलिए कि मैं जिंदा हूं। इन्होंने हर किसी का आवाज दबाने का यहाँ काम किया है और यह सीओ बिचौलियों के माध्यम से आंदोलन को भी खरीदता है। आप चले जाइए, कोई मजदूर सब्जी बेचकर ठेला चलाकर 1 कट्ठा जमीन खरीदता है और 3 लाख रुपया वो सोच कर किसी को 2 लाख रुपया सोच कर किसी से रजिस्ट्री कराता है और जो ब्लॉक आता है तो सीओ के यहाँ वह कागज फॉल्ट हो जाता है। इसलिए फॉल्ट हो जाता है कि इनको चढ़ावा चाहिए। इटौर का कहानी है कि इटौर में लड़के रोते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन इन्होंने घर तोड़ दिया। उसमें से अन्न जो खाने का चीज है नहीं निकालने दिया। एकदम तानाशाही सरकार के तरफ में। नमस्कार साहब, आज समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार। वैसे तो अफसरशाही पूरे बिहार में देखने को मिल रही है, जिससे खास ही नहीं बल्कि आम जनता भी काफी परेशान दिख रही है। आपको बता दें कि ऐसा ही ताजा मामला भोजपुर जिले के चरपोखरी से है, जहां सीओ की मनमानी की वजह से ब्लॉक स्तर पर देखिए किस तरीके से जो लोग हैं अब धरने पे बैठने को विवश है। इनका साफ तौर पे मानना है कि इनकी जो भी मांग होती है, जो भी काम होते हैं, वो सीओ के द्वारा ठुकरा दिए जाते हैं। और जो यहाँ पे देखिए सैकड़ों की संख्या में जो महिलाएं हैं, पुरुष है, वो बैठे हुए। क्या कुछ कारण रहा इनसे जानेंगे। और किया जाए, ये जिलाधिकारी के मनोरंजन के माध्यम से हम लोग अखबार पत्र में उल्लेखित किया है। सुनिश्चित किया जाए। चौथी मांग है कि प्रखंड अंचल का पदाधिकारी अब जाइएगा तो विनाश हो गया है और स्थानीय लोगों के मिली भगत से दलाली करने के लिए इसे विनाश कर दिया जाता है। एक कार्यक्रम है और यह सीओ खासतौर से दलित विरोधी सीओ हैं। मेरे पंचायत से इन्होंने घर तोड़ने का काम लगाया है। वो तो ठीक है, सरकारी तंत्र है, हाई कोर्ट का निर्देश है, उस पर घर तोड़ा जाएगा। लेकिन उसका नियम है, माननीय पत्रकार साहब, उसका नियम यह है कि जिसको घर तोड़ना है उसको बसाना है। इसके आज बाद आप लोग बैठे हैं, क्या मांग है? आज आप लोग बैठे हैं धरना पर। हमारा जो अंचल है वह दलालों का अड्डा बन गया है और इसलिए हम सीओ साहब के खिलाफ बैठे हुए हैं। मैं बोल रहा हूं इसलिए कि मैं जिंदा हूं। इन्होंने हर किसी का आवाज दबाने का यहाँ काम किया है और यह सीओ बिचौलियों के माध्यम से आंदोलन को भी खरीदता है। इटौर का कहानी है कि इटौर में लड़के रोते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन इन्होंने घर तोड़ दिया। उसमें से अन्न जो खाने का चीज है नहीं निकालने दिया। एकदम तानाशाही सरकार के तरफ में लड़ाई लड़ेंगे। जब तक यह सीओ को सरकार द्वारा कोई कार्य नियमानुसार नियम संगत कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हम इनके खिलाफ लड़ेंगे। परिचय बताइए। मैं लाल मुक्ति पासवान, मुखिया सीआरडी। प्रखंड मुख्यालय में क्या है मामला? ये धारणा पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज हम लोग सीओ जो चरपोखरी के सीओ है, भ्रष्ट सीओ है, इनके खिलाफ आज हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या है किसानों की, मजदूरों की, भूमिहीनों की। आप चले जाइए, कोई मजदूर सब्जी बेचकर ठेला चलाकर 1 कट्ठा जमीन खरीदता है और 3 लाख रुपया वो सोच कर किसी को 2 लाख रुपया सोच कर किसी से रजिस्ट्री कराता है और जो ब्लॉक आता है तो सीओ के यहाँ वह कागज फॉल्ट हो जाता है। इसलिए फॉल्ट हो जाता है कि इनको चढ़ावा चाहिए।
सीओ के सैंक्शन में चपखली ब्लॉक में दलालों का अड्डा बना हुआ है। चाहे किसानों के मुआवजा की अगलगी की मुआवजा देने की बात हो, परिमार्जन की बात हो, दाखिल खारिज के मामला हो, परिमार्जन के मामला हो, कोई ऐसा चीज नहीं है जिसमें इनको पैसा नहीं चाहिए। आज इनके सैंक्शन में अराजकता के माहौल है। आए दिन दलालों के बीच में और किसानों के बीच में पैसा देन लेन के बीच में लड़ाई होती रहती है। मीडिया साथियों तक यह मामला नहीं जा पाता है। आज तक क्यों कोई नहीं उठाया? यही तो सबसे बड़ी चीज है कि चीज को समझने में देरी हो गया। इस चीज को हम लोग वाच कर रहे थे कि अच्छे अधिकारी हो सकते हैं, किसानों की चपौकड़ी के लिए अच्छे काम करेंगे। जब हम लोगों को लगा कि यह आदमी भ्रष्टों में भ्रष्ट है, तो आज धरना पर बैठने की आवश्यकता पड़ गई है और जनता की आवाज बनने की आवश्यकता पड़ गई है। कई एक प्रतिनिधि साथी ने भी इसमें सहभागी आज दिए हैं। सांकेतिक धरना है, कहाँ तक आज जाएगी लड़ाई? सांकेतिक धरना है। इसकी लड़ाई जब हम शुरुआत करते हैं तो इसके परिणाम जब तक मिल नहीं जाता है तब तक हम लड़ते हैं। मेरा इतिहास रहा है, चाहे विश्वविद्यालय की लड़ाई रहा हो या कई के यहाँ पूर्व लड़ाई रहा हो। परिचय बता दीजिए। मनु यादव, पूर्व प्रमुख चरपोखरी। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से सीओ की मनमानी से लोग काफ़ी यहाँ निराश है और लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक उन्हें यहाँ से हटाया नहीं जाता है, उन पर कड़ी कार्रवाई की नहीं की जाती है, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, तब तक ये लोग धरने पे बैठे रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए यार, नमस्कार।